बीपीएससी के द्वारा 2 सितंबर 2023 को बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती के 90,000 पदों के सापेक्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। क्या है 90,000 पद? कौन से? 9, 10 और 11, 12 के, यानी टीजीटी पीजीटी के लिए। अभी प्राइमरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में जब आप 16वें नंबर पर जाएंगे तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल का बात किया गया है। 16वें नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। बीएड और बीएड एमएड की बात की गई है और वर्ग 1 से 5 की बात की गई है और इसमें डीएलएड का भी जिक्र किया गया है। इसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें चल रही हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आयोग ने प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को मान्य कर दिया है। क्या ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 28 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले और बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा मीडिया में दिए गए स्टेटमेंट के बाद से ये नोटिस क्या कुछ कहता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस भ्रम की स्थिति को आप इस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ये जो नोटिस जारी हुआ है ये कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी हुआ है। इसमें कहीं पर भी प्राइमरी लेवल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात नहीं की जा रही है। और अब जब नीचे जाएंगे यहाँ पर नोट करके लिखा गया है कि देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो 9, 10 और 11, 12 के लिए आवेदन किए हुए यानी कि जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में कॉमन होंगे, उनको एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उनको अलग अलग टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, बल्कि दोनों वर्गों का सत्यापन किसी एक ही तिथि में यानी एक ही दिन वो उपस्थित होंगे और दोनों का वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ प्राइमरी में भी एलिजिबल थे, तो ऐसे अभ्यर्थियों को फिर प्राइमरी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय कॉल नहीं किया जाएगा। उस समय के लिए अभी से इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया जा रहा है। इसी के संदर्भ में 16वें नंबर पॉइंट में लिखा गया है। इसको और आप अच्छे तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं। बीपीएससी आयोग के द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी की जाती है जो आवेदन हुए थे उसमें ऑनलाइन करेक्शन किए जाने के संबंध में। इसके चौथे नंबर पॉइंट पर जब आप जाएंगे तो यहां पर लिखा गया है कि वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है उनको इसके संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। अब जो अभ्यर्थी बीएड के बेस पर तीनों में आवेदन किए होंगे, जैसे कि टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी तीनों में, तो जाहिर सी बात है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि अब डीएलएड ही मान्य है तो उस कंडीशन में ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के बेस पर आवेदन किए होंगे लेकिन उनके पास डीएलएड का भी सर्टिफिकेट होगा तो हम उनको मौका देंगे कि वह उसमें करेक्शन कर पाएंगे यानी स्विच कर पाएंगे बीएड से डीएलएड में। अब चूंकि अभी तक ये करेक्शन वाला चीज अभी आपको अवेलेबल नहीं कराया गया है एडिट करने के लिए, वो बाद में अवेलेबल कराया जाएगा। उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है टीजीटी पीजीटी में और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे ये डिटेल मांगा जा रहा है कि आप, चूंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 से 12 तक के लिए है, लेकिन उसमें प्राइमरी का जिक्र इसीलिए किया गया है क्योंकि वो आयोग ये जानना चाहता है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं बीएड वाले जो कि बीएड के बेस पर टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी तीनों में अप्लाई किए थे और उनके पास डीएलएड की भी डिग्री है, और वो आंकड़े वो जुटाना चाहते हैं क्योंकि ये अभ्यर्थी बाद में स्विच करेंगे तो इनको बाद में भी तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। तो आयोग नहीं चाहता कि एक ही कैंडिडेट का 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को भी कॉल कर लिया गया है जो कि बीएड है, बीएड एमएड है और अगर उनके पास डीएलएड की भी डिग्री है तो उनको भी कॉल कर लिया गया है क्योंकि बाद में इनको स्विच करने का मौका आयोग देने जा रहा है। चौथे नंबर पॉइंट में ये सभी बातें मेंशन की गई है। बाद में इनको दोबारा ना कॉल करना पड़े प्राइमरी के समय, इसलिए इनको ये कॉल कर लिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर इस बात से ये स्पष्टीकरण नहीं है कि आयोग प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड को मौका देने जा रहा है या नहीं। चूंकि अभी इनको अपने बीएड को स्विच करना होगा डीएलएड में, इस वजह से इन बीएड अभ्यर्थियों की संख्या और इन बीएड अभ्यर्थियों के प्राइमरी के एलिजिबिलिटी जो कि उनके डीएलएड से तय होगा उसके बारे में वह आंकड़ा जुटाना चाहता है और निश्चित तौर पर बाद में इनको फिर से अगर इनके पास डीएलएड हुआ तो कॉल ना करना पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्राइमरी के लिए, इसलिए ये अभी से ही उनके सभी डिटेल सभी डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं और बाद में इनको मौका दिया जाएगा स्विच करने के लिए, जो कि चौथे नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है। तो इसके अलावा ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो कि 9 से 12 तक के लिए पात्र नहीं है तो उनको भी तो मौका दिया जाना होगा क्योंकि अगर उनके पास भी डीएलएड का सर्टिफिकेट होगा तो जाहिर सी बात है वो भी स्विच कर सकते हैं। तो उनका केवल प्राइमरी का ही कंडीशन है, उनका टीजीटी पीजीटी का कंडीशन नहीं है, इसलिए टीजीटी पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे अभ्यर्थियों को कॉल नहीं किया गया है क्योंकि वो प्राइमरी में ही केवल एक बार ही काउंसलिंग कराएंगे। आयोग ये चाहता है कि हम एक कैंडिडेट को केवल एक ही बार
काउंसलिंग में कॉल करें, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अगर वो एक से ज़्यादा के लिए आवेदन किया है तो हम एक ही बार में सभी डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कर लें। अगर वो तीनों में आवेदन किया है तो हम एक ही बार में तीनों पोस्ट के लिए उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लें। ये आयोग की प्रेफरेंस है, इस वजह से इस प्रकार की चीज़ें की गई हैं। और अभ्यर्थियों के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लिया गया है बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग ने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई करने के लिए ये सभी बातें की हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं किए हुए हैं और बीएड हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास डीएलएड का भी सर्टिफिकेट है, उनको भी मौका मिलेगा अपना स्विच करने के लिए बीएड से डीएलएड में। अभी की परिस्थितियों के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन है। अब बाद में जाकर के बीएड के फेवर में कुछ फैसला आता है या फिर आयोग अपने स्तर पर कुछ डिसीजन लेता है तो वो परिस्थितियां बदल जाएंगी, उसके बारे में हम लोग अभी से बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी की परिस्थितियों के हिसाब से यही है कि आयोग बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं करने जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 28 अगस्त 2023 के जजमेंट के हिसाब से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।